खंड लीडर्स स्पीक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। कोरोना ने दुनिया के तौर तरीके बदल दिए हैं और पढ़ाई का तरीका भी बदला है। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग समेत कई चुनौतियों के बीच ऑनलाइन पढ़ाई पर हर किसी का फोकस है। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि मौजूदा हालात में एजुकेशन सिस्टम के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, ऑनलाइन क्लास के फायदे और नुकसान क्या हैं। कोरोना के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो प्रबंधन के सामने क्या क्या चुनौतियां सामने आने वाली हैं और उन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियां किस तरह की जा रही हैं। साथ ही इस बात को लेकर भी चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई से छात्र और उनके अभिभावकों के सामने जो परेशानियां आ रही हैं, उनके समाधान के लिए स्कूल प्रबंधन, कॉलेज प्रबंधन की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना यकीनन संकट का दौर है, लेकिन सवाल बच्चों के भविष्य का है और भविष्य संवारने की बड़ी जिम्मेदारी स्कूलों की ही रहती है। लिहाजा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्कूलों की ओर से इस दौर में क्या किया जा रहा है। और इस वक्त तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ। आप प्रिंसिपल हैं पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल के। बहुत बहुत स्वागत ब्रजेंद्र जी आपका। इस वक्त जोनाथन ए लाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप डायरेक्टर हैं शॉर्ट्स के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अनिल अग्रवाल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के। सामने भी जो मैनेजमेंट बैठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें आईटी सपोर्ट लेना है, तो उनके सामने भी। अनिल अग्रवाल जी, मैं आपका तजुर्बा भी जानना चाहूँगा कि बड़े कॉलेजेस में ये समझिए आपकी जो बच्चे 11th के बाद हैं, 12th के बाद हैं, वो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से ग्रैब करते हैं। किस तरह की दिक्कतें जब उससे कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके सामने आ रहे हैं, क्योंकि उसमें माता पिता को भी बहुत हद तक इन्वॉल्व होना पड़ता है, और क्या क्या चुनौतियां इस कोविड के दौर में आप लोगों के सामने आ रही हैं, उनसे उबरने के लिए आपके प्लान क्या हैं इस वक्त? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसा कि क्लास 11th एंड 12th ये बच्चे टेक सेवी हैं, आजकल के बच्चे हैं। और मोबाइल की बात तो मैं नहीं बोलूँगा, बट टेक्नोलॉजी के जो डिवाइसेस होती हैं उनका यूज़ बच्चे कर रहे हैं। और चूँकि एक सिचुएशन सबके सामने इस तरह की आई कि ये एक ऑप्शन चुनना पड़ा जी। लेकिन मैं उसको कहने से पहले ये बात कहना ज़रूर चाहूँगा कि ये ऑप्शन एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बट क्लासरूम की जो फेस टू फेस टीचिंग होती है उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। वो एक अपनी नेसेसिटी है। ये सिचुएशन ऐसी थी कि जहां पर हम लोगों के पास कोई और एवेन्यू नहीं था, तो हम लोगों ने उसको एक माध्यम बनाया सो दैट बच्चों के साथ एक कनेक्टिविटी बनी रहे और बच्चों के तक चीज़ें जो हैं वो पहुंचाई जा सकें। ऑनलाइन टीचिंग आसान काम नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी कर दी। टीचर्स ने बहुत मेहनत करी और एफर्ट्स भी बहुत डाले। उन्होंने खुद में, मैं शिक्षकों के लिए भी बोलूँगा, टीचर्स के लिए, उनके लिए खुद में एक नया था और उन्होंने उस चीज़ों को बहुत मेहनत से, बहुत ढंग से किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए। तमाम जगहों से ये बात उठी कि बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, आंखों के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कहीं पर एक थोड़ी सी समस्याएं हों, लेकिन जब हमारे पास कोई और सोल्यूशन नहीं होता है तो हमें उस चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है। रही बात जो आपने छोटे बच्चों की बात बोली, ये बिल्कुल फैक्ट है। बड़े बच्चे चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं, बट छोटे बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है अगर उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो भी, क्योंकि बच्चे उस डिवाइस को उतना यूज़ करने में कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। कुछ लोग, हम लोग ये कहते हैं कि बच्चे आजकल बहुत टेक सेवी हैं, छोटे बच्चे मोबाइल ऑपरेट कर लेते हैं, बड़ा पेरेंट्स खुश होते हैं कि मेरा 3 साल का बच्चा वो सारे फीचर जानता है। बट एक चीज़ों को, मोबाइल को यूज़ करना जानना और एक मोबाइल के ऊपर या उस डिवाइस के ऊपर जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस डिवाइस है जी, उस पर बैठ के पढ़ाई करना, वो अपने आप में एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो छोटे बच्चों के साथ मैं जहाँ तक बोलूँगा कि अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो नर्सरी क्लास के बच्चे को इमेजिन करके आप देखिए, जिसकी एज केवल 3 साल की होती है या उससे ऊपर, केजी क्लास में 4 या 5 साल का बच्चा है, क्लास 1 में 6 साल का बच्चा है, 7-8 साल 10 साल तक के बच्चे जो कि हम लोगों के हिसाब से छोटे बच्चे हैं। और अभी की परिस्थितियां उनको परमिट भी नहीं करती कि स्कूल जल्दी हाल फिलहाल में खुलने का ऑप्शन शायद इन छोटे बच्चों के लिए नहीं हो पा रहा है, तो इनको करना है। तो इनके साथ जो भी हमारे टीचर्स ने व्हाट्सएप पर वीडियोस बनाए, उनको भेजा, क्योंकि इनको ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा सा टफ काम हो रहा था।
चीज़ों को वो ग्रैब नहीं कर पा रहे थे। हाँ, लेकिन उसके ऊपर के बच्चों ने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स अपने करे, गूगल मीट के थ्रू, और शुरुआत में अदर प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए टीचर्स ने अपने एफर्ट्स डाले और चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से किया। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा उन टीचर्स को, क्योंकि स्कूल में आज की जनरेशन के टीचर्स भी हैं और पुराने टीचर्स भी हैं। इट वाज नॉट एन इजी टास्क फॉर दोज टीचर्स जो थोड़ा एल्डरली जिसको हम बोल सकते हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी का यूसेज उतना नहीं था, उन्होंने भी सीखा। और आज जब ये सिचुएशन हम लोगों के सामने आई तो हर स्कूल ने, हर किसी ने सीखा, क्योंकि कई बार ऐसे होता था कि रेंडमली हॉलीडेज डिक्लेयर कर दी जाती थी, तो उस समय बच्चा अपने घर में बैठता था और उसके पास कोई और चीज नहीं होती थी। टीचर भी स्कूल में आ रहा है बट काम नहीं कर पा रहा, पढ़ा नहीं पा रहा। बट इस सिचुएशन ने एक एवेन्यू दे दिया कि आगे जब इस तरह की छुट्टियां होती हैं, या सपोज संडे को रेमेडियल क्लास लेनी है बच्चों की, या कुछ होना है, तो आज एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि बच्चे को टीचर ने तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज भेजा, एक लिंक भेजा, और उसने अपनी क्लास, जो बोर्ड क्लासेस के बच्चे हैं या रेमेडियल पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए स्कूल नहीं आना, और उसने ऑप्शन। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें जब डिफिकल्ट, मैं कहता हूँ जब डिफिकल्ट टाइम आता है तो लर्निंग प्रोसेस और फास्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो जब ये डिफिकल्ट टाइम आया तो सभी ने बहुत कुछ सीखा, और नए रास्ते भी वहीं से मिलते हैं। दिक्कतें जब तक हम मुश्किल में नहीं भाई साहब ने अभी भी बात बोली तब कि तक हम जो मुश्किल रास्ते जो है वो कैसे तय करेंगे, उनको चुनौती से निपटने के लिए कैसे हम खड़े होंगे, ये भी पेरेंट्स की बात कर रहे हैं और गार्जियन की बात कर रहे हैं। तब अनिल अग्रवाल जी, एक प्रश्न मेरा आपसे फिर से है, और वो प्रश्न ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो या तो वाकई उनके सामने प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि वो फीस नहीं भर पा रहे, या कुछ ऐसे भी हैं जो भरना ही नहीं चाहते। अब दिक्कत आप लोगों के सामने भी बहुत सारी है, स्टाफ भी बड़ा हो गया होता है अच्छे स्कूल्स का, ख़ास तौर से ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं उनको तुरंत पैसा चाहिए, उनका पैसा किसी भी हाल में रोका नहीं जा सकता। तो इसको लेके क्या प्लानिंग है? ये जो फीस को लेके विवाद है अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच में, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मुझे खुशी है कि कम से कम उसकी महत्ता को आप समझ पा रहे हैं। अभी अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो एक र्यूमर उड़ा दिया कि डीएम साहब ने हमारे एक आदेश दे दिया है कि 3 महीने की फ़ीस नहीं ली जाएगी, और आजकल व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे चीज़ें बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती हैं। आज स्कूलों के सामने वाकई में एक वित्तीय संकट आके खड़ा हुआ है। इसको पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो सुन रहे होंगे तो शायद वो क्रिटिसाइज भी करेंगे, बट मैं इस चैनल के माध्यम से बात बहुत क्लियर करना चाहूँगा और हकीकत के कुछ आंकड़े भी बताना चाहूँगा कि अप्रैल माह की फ़ीस, चूँकि 7 अप्रैल 2020 को माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा आदेश पारित किया कि ये पैंडेमिक सिचुएशन लागू हुई है और स्कूल्स मंथली फ़ीस लें, 3 महीने की फ़ीस एक साथ ना लें, अप्रैल की अप्रैल में, मई की मई में, जून की जून में, इस तरह से लें। और उसमें एक और बात देखी कि लॉकडाउन पीरियड में यदि किसी पेरेंट को दिक्कत है तो वो फीस पे अभी अगर नहीं कर पा रहा तो स्कूलों को वो अपनी बात बता दे और स्कूल उसको आगे एडजस्ट कर ले। आज परिस्थिति ये है, और उसमें एक सक्षम वर्ड का इस्तेमाल किया गया कि जो सब सक्षम अभिभावक है वो अपनी फीस को ज़रूर जमा कर दें। लेकिन आज स्थिति ये आ चुकी कि अप्रैल माह की ज़्यादातर स्कूलों में 40 से 50%, बहुत अपर एंड पे बोल रहा हूँ 50%, 40% पेरेंट्स ने फीस पे करी है। बहुत सारे बच्चों से जब बात होती है, उनके पेरेंट्स से बात होती है, तो ये होता है कि हमें इस साल अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं है, हम भेजेंगे नहीं, या और भी तरह तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ पा रहा कि सडनली हम इतना इम्पेशेंट क्यों हो गए। आज अगर 2 महीने में परिस्थितियां हैं, पेरेंट्स ये सोच सकते हैं कि स्कूल फीस के लिए इतना दबाव क्यों बना रहे हैं। उनका अपनी जगह सही है कि उनका भी व्यापार अफेक्टेड हुआ है, बट मैं कहता हूं कि कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं। जो लोग ठीक से हैं, जिनकी चीज़ें लॉकडाउन में बिजनेस चलते रहे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे जी, जिनको वेतन समय से मिलता रहा अपने विभागों से, क्या उन्होंने अपने बच्चों की फीस को जमा करना अपनी जिम्मेदारी को समझा? वो ये मान के बैठे हुए हैं कि सरकार शायद इन 3 महीनों की फीस माफ कर सके, जबकि हम आभार प्रकट करते हैं अपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कई बार इस चीज को क्लियर किया। एक तो उन्होंने एक अच्छा निर्णय और 22 अप्रैल को कर दिया कि इस साल किसी भी स्कूल की फीस बढ़ाई भी नहीं जाएगी, जो लास्ट ईयर चार्ज की गई है वही फीस चार्ज की जाएगी। ये सब होने के बाद 3 महीने का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं लिया जाएगा, उसको भी स्कूलों ने स्वीकार किया। लेकिन आज जो चीजें कम हो चुकी हैं उसके बाद भी पेरेंट्स फीस नहीं दे रहे, बहुत बड़ा सवाल है।
ठीक। और पेरेंट्स को ये सोचना पड़ेगा कि स्कूल का इतना बड़ा स्टाफ होता है, इतना बड़े ग्रुप डी के लोग होते हैं, उनके वेतन, उनकी सैलरीज, उनका प्रोविडेंट फंड, उनका ईएसआईसी, ये यकीनी तौर पर जिनके साथ जेन्युइन दिक्कत खर्चे है, बहुत वाकई सारे जिनका होते हैं, रोजगार लोन चला की गया, इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, जो गाड़ियों नहीं की बहुत अगर सारी फीस चीजें भरने हैं। के काबिल बचे हैं, उनके लिए जाहिर है कि स्कूल प्रबंधन रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन जो सक्षम है उन्हें अपनी जिम्मेदारी भी निभानी